वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर आपका स्टार्ट किया था मैंने 5 स्त्री पुरुष लिंग। लिंग क्या होते हैं? पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग वो होते हैं जिन शब्द से हमको पुरुष जाति का बोध होता है, वो होते हैं पुल्लिंग। और वो शब्द जिनसे स्त्रीलिंग का बोध होता है वो होते हैं स्त्रीलिंग। इसका फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको ये सब बताया था कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। इसका सेकेंड पार्ट आता है अब, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। आइए कुछ शब्दों को हम जो स्त्रीलिंग हैं उनको पुल्लिंग में देखते हैं और पुल्लिंग जो हैं वो इनको स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे है नाना। तो नाना का स्त्रीलिंग क्या होता है? नानी। और पति का स्त्रीलिंग होता है पत्नी। चाचा का स्त्रीलिंग होता है चाची। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी होता है। हंस का हंसनी है। चूहा का चूहिया है। अब देखना ये है कि जब हमें अगर पुल्लिंग पूछा जाता है तो हम उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और यही वर्ड अगर हमसे पूछा जाए कि ये स्त्रीलिंग है और इनको पुल्लिंग में कन्वर्ट करो तो करेंगे। जैसे नानी है तो कैसे कर देंगे? उसका पुल्लिंग नाना हो जाता है। पत्नी का पुल्लिंग पति हो जाता है। चाची का पुल्लिंग चाचा हो जाता है। मोरनी का पुल्लिंग मोर हो जाता है। हंसनी का पुल्लिंग हंस होता है और चूहिया का पुल्लिंग चूहा होता है। नेक्स्ट है, अब दादा है पुल्लिंग तो उसका स्त्रीलिंग दादी है। और आदमी है स्त्रीलिंग, उसका औरत है। और सेठ का पुल्लिंग सेठानी है। और बूढ़ा का बुढ़िया है। और सांप का सांपिन है। और शेर का शेरनी है। ओके, अब आता है हमारा, अगर हमसे यही पूछा जाए कि स्त्रीलिंग दिया है, इसका हमें पुल्लिंग में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हम लोग कैसे करेंगे? दादी का दादा हो जाएगा। औरत का आदमी हो जाएगा। सेठानी का सेठ हो जाएगा। बुढ़िया का बूढ़ा हो जाएगा। सांपिन का सांप हो जाएगा। और शेरनी का शेर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें ये देखना ये रहता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगर स्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो हम लोग स्त्रीलिंग लिखेंगे, अगर पुल्लिंग पूछा जाएगा तो हम लोग पुल्लिंग लिखेंगे। ओके बच्चों, ये कहना है। फिर आता है लिंग बदल जाने से वाक्य में क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हमारा लिंग बदलता है तो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, बंदर नाच रहा है। बंदर नाच रहा है मतलब बंदरिया जो है वो नाच रही है। अगर हमें उसका स्त्रीलिंग बना दिया तो उसको समझ में आ जाता है कि वो नाच रही है। अब आता है शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो हम कह देंगे शिक्षिका पढ़ा रही है। ठीक है, गायक गाना गाता है और स्त्रीलिंग में बोला जाएगा कि उसको कन्वर्ट करो, स्त्रीलिंग बनाओ, तो हम कह देंगे कि गायिका गाना गाती है। आपने देखा कि वाक्य का में पुल्लिंग शब्द बंदर के साथ क्रिया का रूप बदल गया, और बंदर के साथ क्या हो गया? नाच रहा है। और बंदरिया के साथ क्या हुआ? नाच रही है। ठीक है, अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द बंदरिया होने पर क्रिया का रूप नाच रही हो गया। ठीक, तो जैसे बंदर खा रहा है, अगर तो उसका रूप अगर लिंग बदलेगा तो उसकी क्रिया भी बदल जाएगी। ऐसे बंदर खा रहा है तो आ जाएगा बंदरिया खा रही है, तो उसका क्रिया रूप चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अन्य वाक्यों में भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और अगर लिंग चेंज कर देंगे तो उसका हो जाएगा कि शिक्षिका पढ़ा रही है।
उसकी क्रिया चेंज हो गई। गायक गाता है, उसकी क्रिया चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गायिका गाती है। इसी तरीके से अगर हमें लिंग चेंज करना पड़ेगा तो हम उसकी क्रिया को चेंज करके समझ सकते हैं। ओके, ये शब्द के जिस रूप से स्त्री पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और समझ लीजिए अच्छे से कि अगर हमको ढूंढना है कि कोई भी वर्ड दे दिया गया, जैसे नाना दे दिया गया, बंदर दे दिया गया और फल दे दिए गए और किसी सब्ज़ी का नाम दे दिया गया और ये पता करना रहता है, जैसे कौवा दे दिया गया, तो हमें ये पता करना रहता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका सेंटेंस बना लेंगे। सेंटेंस बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कौवा, तो कौवा क्या है, हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कौवा रोटी खाता है, तो खाता है, इससे पता चल गया कि कौवा हमारा क्या है, पुल्लिंग है। गाय घास खाती है, तो गाय क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गई। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि गाय घास खाता है, जो सेंटेंस बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमको ये पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो गाय घास खाती है बोलेंगे तो इसका मतलब गाय स्त्रीलिंग है। कौवा रोटी खाता है, इसका मतलब है कौवा पुल्लिंग है। ओके, फिर पिताजी बाज़ार जाते हैं, अगर पिताजी वर्ड दे दिया गया और आया कि पिताजी कौन है, तो ये होगा कि पिताजी पुल्लिंग है, क्योंकि पिताजी बाज़ार जाते हैं। हम लोग सेंटेंस बना के देख लेंगे, बाज़ार जाते हैं, खाना खाते हैं, तो ये तो होगा नहीं ना, पिताजी खाना खाते हैं, तो ये पिताजी क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब आप इसमें एक्सरसाइज आएगी, उसको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा और मुझे सेंड करिए। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। उसको जानने के लिए हमें बस केवल एक सेंटेंस बनाना रहेगा और हम लोग उसको समझ जाएंगे कि ये वर्ड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आम है तो आम क्या है, आम गिरता है, आम गिरती नहीं बोला जाएगा, आम गिरता है, तो इसका मतलब आम जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, इमली गिरता है नहीं बोलेंगे, इमली गिरती है। इमली पकी है, तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है। ओके, वो स्त्रीलिंग है। तो ये हमारे हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वर्ड। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम आपको एक्सरसाइज देंगे, वो आप हमें करके सेंड करिए। ओके।